ये गाड़ी तो हमको चाहिए। कैसे लाएगा? और हम डकैती करेंगे लेकिन लाएंगे। हैं? सचमुच? हाँ चलो, जो होगा दिखा जाएगा। अरे लेकिन खतरा है। अब खतरा हो तो हो, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बीड़ी पीते हैं और पान खाते हैं, मन भी तन भी दोनों ही व्यर्थ। हमारे जीवन में अनंत समस्याएं हैं, समाधान बहुत कम मिलते हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। मनुष्य का जीवन जीने को मिला है, आनंदित, उल्लसित, उत्साहित, उमंग में, तरंग में, रंग में। पर हम सब संघर्षों में जी रहे हैं, ऑलवेज फाइटिंग। परंतु आशा एक ही रहती है कि एक दिन हम कामयाब हो जाएंगे। और ऐसे ही कितनी पीढ़ियां चली गईं, पर संघर्ष में ही आए और संघर्ष में ही विदा हो गए, क्योंकि उन्होंने सत्संग को छोड़कर, बोध को छोड़कर, ज्ञान को छोड़कर बाकी सब पे अपना समय दिया, अजस्र परिश्रम किए, तन मन धन यौवन सब खर्च किया, सब चीज पर, रिश्ते नाते, कमाई, दवाई, दुकान, मकान, पर मिला सिर्फ थकान। और फिर भी हम कोई नया मार्ग नहीं खोजते। एक पैटर्न की लाइफ, जिंदगी, उसी को जीते जाते हैं। और उसकी प्रामाणिकता क्या देते हैं कि सब ऐसे ही चलता है जी, देखो ये दुनिया है, संघर्ष तो यहाँ होगा ही, जिम्मेवारियां हैं, प्रयत्न हैं, सुख दुख भाई की तरह हैं, वो तो आते जाते रहते हैं। परंतु हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चैतन्य हैं, ज्ञानवंत हैं, अज्ञानी अधम मूढ़ नहीं हैं। और सहज ही सुख राशि हैं। सुख के लिए प्रयत्न नहीं करना है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं हम सहज सुख राशि हैं। तो या तो गोस्वामी जी गलत हैं या तुम गलत हो, दोनों में से एक को तो कोई गलत होना पड़ेगा। अगर गोस्वामी जी गलत हैं तो तुम कोई नया मार्ग ढूंढो जिससे तुम आनंदित हो सको, आह्लादित हो सको। और अगर वो सत्य हैं तो उनके मार्ग पर चलो, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ो। अज्ञान अंधकार में दौड़ रहे मनुष्यों को परिश्रम तो मिल सकता है, थकान मिल सकता है, आशाएं मिल सकती हैं, निराशाएं मिल सकती हैं, पर आनंद नहीं मिल सकता। पर मनुष्य यह समझने को तैयार नहीं है। और एक बात बड़ी प्यारी है, जो प्यासा न हो उसे पानी देकर करोगे भी क्या? सोने के गिलास में दो या मिट्टी के गिलास में उसको प्यास न हो तो नो 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 नीड, थैंक यू। पर अगर उसे प्यास लगी हो तो उंगलियों में ऐसे करके दोगे तब भी पिएगा, तब
सत्पात्र नहीं देखेगा कि गिलास आपका ऐसा था जी, टेढ़ा था जी, आपने एल्यूमिनियम के गिलास में दे दिया जी। प्यासे को तो बस जल चाहिए। जिनके जीवन में आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति की प्यास है, भूख है, वो उसी पथ पर चलते भी हैं। पर जिन्होंने अपने आप को यही मान लिया है कि संघर्षमय जीवन है, लड़ना है, भिड़ना है, कभी खुशी कभी गम, तो उनका तो कोई इलाज नहीं है। आपने एक बड़ी प्यारी बात सुनी होगी हमारे शास्त्रों में कि भगवान शंकर और सती कुंभज ऋषि के द्वार पर गए। भगवान शंकर ने कहा कि आइए देवी, गुरुद्वार पर बैठकर कथा सुनते हैं। पर सती जी नहीं सुनी। वो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उनके मन में संदेह आ गया। गुरु के द्वार पर संदेह बड़ी तीव्रता से आता है। मंदिर में, गुरुद्वार पर साधु संत ऋषि, शंका भी आसपास ही होता है। और कली काल में तो परीक्षित को या परीक्षित के द्वारा कलयुग को यही वरदान दिया गया कि कहां कहां कली रहेगा। तो सती जी ने नहीं सुना, और नहीं सुना तो उसका परिणाम हुआ भगवान श्री राम को नहीं पहचान पाई। उनको साधारण मनुष्य कह दिया। अरे ये आदमी पत्नी के वियोग में रो रहा है, ये भी कोई भगवान हो सकता है। फिर अपराध पर अपराध बढ़ते गए। अपराध कोई जानबूझकर नहीं करता, अज्ञानता में ही अपराध होता है। पर एक बड़ी प्यारी बात है, आज बड़े घड़े की तरह आवाज है इसमें। स्पेशल व्यक्ति कोई बनाया होगा इसको, आवाज को। प्यारी बात यह है कि अपराध कोई करना नहीं चाहता, परंतु अज्ञानता में अपराध होता है। और यह भी सत्य है कि अज्ञानता से बड़ा अपराध कुछ नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध पूछोगे, व्हाट इज क्राइम? चोरी करना, किसी का दिल दुखा दिया, इसको अपराध कहोगे? थोड़ी पॉकेट मारी कर ली, ये बड़े साधारण छोटे छोटे अपराध हैं। ये क्राइम के नाती पोते हैं। पर सबसे बड़ा क्राइम क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस ईश्वर की संतान के रूप में, मनुष्य के रूप में तुम्हारा यहां जन्म हुआ, और तुम अभी भी नॉलेजलेस हो। ज्ञान नहीं है तुम में। तुम अभी भी अज्ञानता के अंधकार में ठोकर खाते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, अपने घुटने तोड़ते हुए दौड़ रहे हो। इसलिए जब कोई कहता है किसी के विषय में, गुरुजी अज्ञानता में कर दिया, माफ कर दीजिए, अरे अज्ञानता ही तो क्षमा करने योग्य चीज नहीं है। तुम लक्षणों की माफी मांगते हो। जैसे एलोपैथ में लक्षण के इलाज होते हैं। माथा दर्द कर रहा है तो दर्द की दवा दे दिया, क्यों हो रहा है ये नहीं खोजता। कहां से वो दर्द उठा? वायु के कारण है, पित्त के कारण है, कफ के कारण है, किस कारण है? पर आयुर्वेद, नेचुरोपैथ उसके कारण को ढूंढता है। और याद रखो, बिना कारण जाने निवारण नहीं हो सकता। चाहे तुम जितनी परिश्रम कर लो, कारण जानकर ही निवारण हो सकता है।
और कारण जानने की पद्धति एक ही है। किसी श्रेष्ठ ऋषि, महर्षि, साधु, संत, गुरु, उनके द्वार पर बैठकर उनकी आंखों के सामने अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, ब्लड का टेस्ट हो रहा है, यूरिन टेस्ट हो रहा है, एमआरआई हो रही है, एक्सरे हो रहे हैं। किस लिए? गुरुजी क्या रोग है पता नहीं चल रहा है ना, तो उसके थोड़ा करना पड़ेगा, डिटेक्ट हो जाएगा कि कारण क्या है। शरीर के अस्वस्थ होने के कारण को ढूंढने के लिए जांच मशीनों की जरूरत पड़ती है। और यह शरीर तब तक सुखी नहीं रह सकता जब तक मन निर्मल न हो। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आत्मा तक न पहुंचे हों, ज्ञान तक न पहुंचे हों। तो शरीर के अस्पताल इतने खुल गए दुनिया में, चारों तरफ जहां देखो वहीं शरीर ठीक करने के उपाय। पर जिस मन ने बिगाड़ा है इस शरीर को, अच्छा तुम 6 फीट के हो, स्वस्थ हो, सब कुछ तुम्हारे भीतर अच्छा है, लेकिन तुम्हारा मन ठीक नहीं है। वो 6 पैक क्या होता है ना, 8 पैक 6 पैक बना करके गया, बढ़िया विटामिन भी ठीक। कैसा आवाज है यार, ये बेस दे दो ना, घड़े की तरह कर दिया आपने, बोलने के बाद भी नहीं सुनते। शरीर बहुत अच्छा बनाया पर मन ठीक नहीं है। आदमी क्या कहता है, क्या हुआ, बड़े बीमार लग रहे हो? आज मेरा मन बहुत खराब है, मन बहुत दुखी है। तन अच्छा है ना? हाँ तन अच्छा है। अर्थात ये तन बहुत अच्छा हो भी, पर तुम्हारे मन अगर अच्छे ना हो तो ये शरीर काम नहीं करेगा। दुखी पड़े रहोगे कहीं पर, औंधे मुंह किसी बेड पर पड़े रहोगे। क्या हुआ, कुछ तो बता। आज मन ठीक नहीं है। तो तन तो बहुत बढ़िया है, अभी अभी टेस्ट करा के आया था, सब कुछ तुम्हारा विटामिन, प्रोटीन, ब्लड काउंट सब अच्छे हैं। उससे क्या होगा? मेरे को बहुत दुख है मन में। अर्थात तन बहुत अच्छा हो भी पर मन गड़बड़ हो तो ये तन किसी काम का नहीं है, बस दुख सहने के लिए है। अब मन कैसे अच्छा हो? सीढ़ी से ही छत पे चढ़ा जा सकता है। एक एक सीढ़ी को जानना जरूरी है। तन को ठीक करने के लिए मन का ठीक होना जरूरी है। मतलब तन आराम में रहे इसके लिए मन को ठीक होना जरूरी है। मन कैसे बिगड़ता है? इंद्रियों से। आंखों ने देखा, लट्टू हो गए, ये गाड़ी तो हमको चाहिए, कैसे लाएगा? और हम डकैती करेंगे लेकिन लाएंगे, हम भ्रष्टाचार करेंगे, हम जुआ खेलेंगे, लॉटरी का टिकट लेंगे। क्या है, एक ही दिन तो चोरी करनी है, एक बार चोरी करके और जीवन भर मौत से रहेंगे। पर एक ही चोरी में ऐसी पकड़ाई भई कि जिंदगी अब चोरी से डकैती में पहुंच गई। एक बार जेल पहुंच गए तो ट्रेंड होके ही निकलोगे वहां से। फिर तो अभी छोटी मोटी चोरी करते थे, अब तो फिर शूटर ही रखोगे। फिर बोला है बड़ा वाला बनते, ऐसे छोटे मोटे क्या बने, वही बनोगे। तो मन को ठीक करने का क्या उपाय है? मन को ठीक कर सकता है जिन इंद्रियों ने मन को बिगाड़ा है। इंद्रियों ने ही बिगाड़ा है ना। ये आंख, कान, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन मात्राएं हैं। शब्द कुछ सुने हैं, सचमुच, हाँ
चलो जो होगा देखा जाएगा। अरे लेकिन खतरा है, अब खतरा हो तो हो, अब ऐसा अवसर मैं छोड़ने वाला हूं। सुना, गया, और गया तो फिर गया, देखा, गया, स्पर्श किया त्वक से, गया, शब्द स्पर्श, रूप, रूप, रस, जिह्वा का रस कुछ प्राप्त हो गया, इंद्रियों का रस प्राप्त हो गया, अब तो डूबे, मरे। तो इंद्रियों के कारण ये मन पतित होता है, और इस मन के पतन के कारण ये तन कभी आराम में नहीं रहता, आनंद में नहीं रहता। और अगर शरीर आनंद में नहीं है, मन आनंद में नहीं है, तो ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? फिर ये जीने से क्या लाभ है? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, बीड़ी पीते हैं और पान खाते हैं, कुली, फिर क्या जीना है? गम उठाने के लिए मैं तो जिया जाता हूं। अच्छा, भगवान ने तुमको जन्म दिया था गम उठाने के लिए, इतना दमदार शरीर दिया था गम उठाने के लिए, पर गम उठाने के लिए अब तो मैं जिया जाता हूं। मन भी तन भी दोनों ही व्यर्थ। तो जिन इंद्रियों के कारण ये मन दूषित हुआ है, उन्हीं इंद्रियों से ये मन स्वस्थ भी होगा। घर में एक ही दरवाजा है, अब आ गए कोई चिल्लाने, हे भगवान अब निकले कैसे? जिससे आया उसे निकल जा, दरवाजा तो है ना, जिससे आया उसे जा। तो जिन इंद्रियों से ये मन दूषित हुआ, और जिस मन के दूषण के कारण ये शरीर व्यथित हुआ, जीवन एक व्यथा बन गई, उन्हीं इंद्रियों से इस मन को शुद्ध भी किया जा सकता है। और फिर भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान पाने का अर्थ है सच्चिदानंद घन विग्रह, सत्य, चिद माने ज्ञान और आनंद। और सत्य यही है कि सत्य के बारे में जिसे ज्ञान हो गया उसी को आनंद मिल सकता है।